नए चैप्टर की शुरुआत है, चैप्टर नंबर 4। सभी लोग डालें, सभी लोग डालें चैप्टर 4। चैप्टर 4 जिसको क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण। लिखे सभी लोग, द्विघात समीकरण। इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण हो गया। इसके नीचे लिखे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a, b, c वास्तविक संख्याएं हैं, जहां a, b, c वास्तविक संख्याएं हैं और a नॉट इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0 को द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण कहते हैं। समझ गए? नोट याद रखिएगा। नोट यह है कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 एक मिश्र द्विघात समीकरण होता है। क्या होता है? मिश्र या मिश्रित द्विघात समीकरण। मिश्र या मिश्रित द्विघात समीकरण। और ax² प्लस c, ax² प्लस c बराबर 0, ये शुद्ध द्विघात समीकरण होता है। शुद्ध द्विघात समीकरण। अब यहां पर एक चीज समझो, ये मिश्रित द्विघात समीकरण क्यों, ये शुद्ध द्विघात समीकरण क्यों? मिश्रित इसलिए क्योंकि x की घात कितनी है और यहाँ x की घात कितनी है? जब 2 है तो 1 भी तो आ गया, इसलिए मिश्रित हो गया। 2 के साथ साथ 1, 2 के साथ साथ 1। अब तुम कहोगे सर जी जब 2 के साथ साथ 1 है तो इसको मिश्रित द्विघात ही क्यों बोल रहे हो, द्विघात ही क्यों बोल रहे हो? 9th क्लास में पढ़ा था, सबसे बड़ी घात को हम लोग बोलते हैं। सबसे बड़ी घात कितनी है? 2। अगर सबसे बड़ी घात 3 होती तो 2 बोलते कि 3 बोलते? तो त्रिघात हो जाता। सबसे बड़ी घात अगर 4 होता तो चतुर्घात, यानी सबसे बड़ी घात को वरीयता देते हैं। बोलो हाँ या ना? किसी भी बहुपद की घात मतलब अधिकतम घात होता है। बहुपद की घात का मतलब अधिकतम घात। यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है? 2, इसलिए द्विघात है। मिश्रित क्यों है? क्योंकि 2 के साथ में 1 भी है। ये शुद्ध द्विघात क्यों है? द्विघात तो है, x की घात 2 तो है, लेकिन x की घात 1 नहीं है, इसलिए शुद्ध द्विघात है। केवल 2 ही उपस्थित है। बोलो हाँ या ना? क्या मिश्रित और द्विघात और शुद्ध द्विघात समझ में आ गया सबको? द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। बोलो सभी लोग। अगर हम कल तुमसे पूछे कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, व्यापक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a b c क्या है? a b c वास्तविक संख्याएं हैं और a कभी भी 0 नहीं हो सकता। ऐसा क्यों a कभी 0 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो x² के 0 से गुणा कर दोगे तो x² समाप्त हो जाएगा, और अगर किसी समीकरण से द्विघात में x² ही समाप्त हो जाएगा तो क्या वो द्विघात रहेगा? इसीलिए कभी भी a जो है वो द्विघात समीकरण में 0 नहीं होता। अब बताओ
अब बताओ किसको नहीं समझ में आया? क्लियर हो गया? ठीक है। पहली प्रश्नावली में इतना ही इंट्रोडक्शन है, बाकी क्वेश्चन है आसान क्वेश्चन, उसको हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 से शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 से क्या कह रहा है? एग्जाम्पल नंबर 1 में नई किताब है हमारे पास, नई वाली दो। जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। जांच करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x प्लस 3। पूछ रहा है कि बताओ ये द्विघात है कि नहीं। किसी भी प्रश्न में द्विघात बताने के लिए, किसी भी प्रश्न में द्विघात बताने के लिए हमें सबसे पहले प्रश्न को हल करना होता है। क्या करना होता है? बच के रहियो, हल करना होता है। तब तक हम द्विघात नहीं बता, क्या कह दें सीधे सीधे कि द्विघात है? नहीं, क्या करोगे? हल करोगे। हल करने का मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर बोल दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 1 बराबर 2x प्लस 3। यहाँ तक पूछो किसी को कोई समस्या हो तो? कोई समस्या नहीं है। क्या बनाएंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1 माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। बोलो, यहाँ तक कोई समस्या? क्या करने वाले हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x माइनस 6x प्लस का 4 प्लस का 1 प्लस का 5, 5 में से 3 चले गए, 2, वो भी का है का? बताओ ऐसा कोई जिसको समझ में ना आया हो? आ गया समझ में? बराबर। अब आपको कुछ नहीं देखना है, सबसे बड़ी घात चेक कर लेनी है, कुछ मत देखना। सबसे बड़ी घात बताओ कितनी है? यहाँ x की घात 1 है, यहाँ x की घात 2 है। यहाँ x की घात कितनी है? 0। 9th क्लास में पढ़ा होगा। यहाँ घात x की 0 है, यहाँ x की घात 1 है, यहाँ x की घात 2 है। अतः यह द्विघात समीकरण है। अब एक बात ये बताओ, ये शुद्ध द्विघात है कि मिश्रित द्विघात है? हाँ, ये मिश्र द्विघात या मिश्रित द्विघात है। क्यों? क्योंकि x की घात 2 के साथ में x की घात 1 है। क्या आई बात समझ में? ठीक है, और देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 बहुत सिंपल है एक्सरसाइज ये। x ब्रैकेट में x प्लस 1 प्लस 8 बराबर x प्लस 2 x माइनस 2। यहाँ तो गुणा करोगे, अभी डायरेक्ट बताओगे नहीं कि द्विघात है कि नहीं है। गुणा कर लो, x स्क्वायर प्लस x प्लस 8। यहाँ गुणा करो, x की x से गुणा, x की 2 से गुणा, ऐसे करो सीधे सीधे, वर्गांतर लिखा हुआ है। x का वर्ग माइनस 2 का वर्ग, हाँ या ना? a प्लस भी है, माइनस भी, माइनस के इधर भी वर्ग, माइनस के उधर भी वर्ग। अब x स्क्वायर ये और उधर प्लस का x स्क्वायर, इधर का है में प्लस का x ये, इधर कोई x है नहीं, प्लस का 8 ये और उधर माइनस 4 है, माइनस 2 का वर्ग, माइनस का 4 इधर का है में आएगा बराबर 0। प्लस का x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, x प्लस 12, 4 8 12, तो x प्लस 12। क्या ये द्विघात है? तो क्या लिख दोगे? अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। आया समझ में? एग्जाम्पल नंबर, ये तो पार्ट चल रहे हैं शायद इसी के, ये पार्ट है बेटा, पहला पार्ट था, ये एग्जाम्पल 1 का दूसरा पार्ट है और ये हाँ तीसरा पार्ट देखिए।
क्या कह रहा तीसरे पार्ट में? x ब्रैकेट में 2x प्लस 3 बराबर x स्क्वायर प्लस 1। चलो गुणा कर लो, 2x स्क्वायर प्लस 3x इधर बुला लो, माइनस का x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर चले गए, x स्क्वायर, 3x का कोई साथी है नहीं तो प्लस का 3x ऐसे ही, माइनस 1 बराबर अतः या द्विघात, अतः या द्विघात समीकरण है। चौथा, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर x क्यूब माइनस 4। x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर x क्यूब माइनस 4। क्या करने वाले हैं? x प्लस 2 का होल क्यूब खोलने वाले हैं। तो a प्लस b का होल क्यूब, जिनको फार्मूला याद नहीं है अपना इधर देख लो, दोहरा लो, a क्यूब बोलना नहीं, सुनना है, a प्लस b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b बराबर x क्यूब माइनस 4। अब जिनको फार्मूला याद नहीं उनके लिए फार्मूला लिख देते हैं। देखो सुनहरा मौका है तुम्हारे लिए। हाँ, फीस जमा कर देना, ठीक है? a प्लस बी आई के लेना है, पागल हो। कौन कौन जमा कर देगा फीस आज? ये हाँ, कल 25 जमा, कल पड़ेगा, हटाओ आज। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। ऐसे ही दूसरा भी लिखा देते, चलो तुम्हारे बहती गंगा में हाथ धुला दें। हाँ, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। बोलो, याद कर लोगे? चलो इसको हल करते हैं। x क्यूब प्लस का 8, 3 दूनी 6x ब्रैकेट में x प्लस 2 माइनस का x क्यूब प्लस का 4, बुला लिया इस तरफ। कोई समस्या? x क्यूब प्लस का x क्यूब माइनस का कट गया, क्या बन गया? 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 बराबर 6x स्क्वायर यूं ही प्लस का 8 4 बराबर 0। अतः यह द्विघात समीकरण। क्लियर हो गया? क्या जो आज बात बताई गई समझ में आया? बेटा तुम बताओ, नए लग रहे हो आज हमको। तो द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। जहाँ कुछ बातें हैं वो याद रखनी है। a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। और a नॉट इक्वल टू 0, और जो a है ना, जो a है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। a का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये बात हमने कल बताई थी कि अगर a का मान 0 हो जाएगा तो x स्क्वायर की 0 से गुणा होगी तो x स्क्वायर 0 हो जाएगा। यहाँ क्या x स्क्वायर बचेगा? और जब x स्क्वायर बचा ही नहीं तो क्या ये द्विघात रहेगा? इसीलिए a कभी भी 0 नहीं हो सकता। द्विघात के दो रूप होते हैं, एक मिश्रित द्विघात, एक शुद्ध द्विघात। जो मिश्र द्विघात होता है उसमें घात 2 भी मिलती है, घात 1 भी मिलती है। और जो शुद्ध द्विघात होता है उसमें केवल घात 2 मिलती है। यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये मिश्र द्विघात है कि शुद्ध? ये मिश्र द्विघात है, क्योंकि इसमें घात x की घात कितनी है? 2, लेकिन साथ में 1 भी है। वेरी गुड। और ax स्क्वायर प्लस c बराबर 0, ये कैसा है? शुद्ध द्विघात समीकरण है। ये शुद्ध द्विघात है। क्यों?
क्योंकि यहाँ x की घात 2 है, उसके अलावा और कोई भी घात उपस्थित नहीं है। इतनी बात बताई थी कल। एक बात और है, वो तुम लोग बता नहीं पाए कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है उसको हम लोग a बोलते हैं। a क्या होता है? a होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। b क्या होता है? b होता है x का गुणांक। c क्या होता है? अचर पद। अब एक बात और समझना कि बेटा एक्स स्क्वायर का गुणांक a होता है और x का गुणांक b होता है और c क्या होता है? अब एक बात और ये समझ लेना कि बेटा जब आप लोग ये देखते हो कि सबसे पहले क्या आया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, पेपर वाले क्या करते हैं, पेपर वाले वैल्यू इधर उधर कर देते हैं। वो क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं 2x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7 और कहते हैं ABC छाट दो इसमें से। तो जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते, मोटी मोटी बुद्धि लगाकर बस ऐसे क्लासरूम में पढ़ के चले जाते हैं, घर में पेन नहीं चलाते हैं, उन्होंने जानते हो क्या याद कर रखा है? जो सबसे पहले वो ए, जो उसके बाद में वो बी, जो सबसे बाद में वो सी। क्या ऐसा है? नहीं। ए मतलब क्या होता है? अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि जो सबसे पहले वो है वो ए है तो गलत है। तो जो सबसे पहले है वो ए बी कुछ नहीं है, पहले बात की कोई कहानी ही नहीं है। एक्स स्क्वायर के साथ में जो नंबर लगा होगा वही ए होगा, चाहे पहले लिखा हो चाहे बाद में लिखा हो। क्लियर है? तो बता दो इस प्रश्न में ए कितना है? अरे वाह, एक्स नहीं बोलना है, गुणांक बोलना, गुणे का अंक। बेटिया आप बताओ बी कितना है? हाँ वेरी गुड, शाबाश। जो x के साथ गुणे में अंक लगा होता है वो होता है b। क्लियर है? और अचर पद कितना है? जिसको हम बोलते हैं c। पूछो किसको समझ में नहीं आया? यहां तक कि सबको कहानी क्लियर हो गई? यानी किसी भी प्रश्न में आप ABC छांट सकते हैं। चलो बताओ फिर, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 बराबर 0। बताओ, तुम बताओ अर्चना, ए का मान कितना है? हाँ, ए का मान कह रही 1 है। क्या सही है गलत? सही है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ गुणे में कोई अंक नहीं लगा हुआ है। जब कोई भी अंक गुणे में ना लगा हो तो उसको कितना बोलते हैं? ए का मान 1 है। बी का मान चिन्ह के साथ बोलोगे, इसीलिए चिन्ह लगाया सिखाने के लिए। आपने जहां बोला बी का मान 7, तुरंत गलत। बी का मान कितना है? सी का मान 5। माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस 1 बराबर 0। चलो बताओ, तुम बताओ ए का मान बताओ। कोई बोलना नहीं? ए का मान बताओ। बोल रहे हो? नीरज बोले हैं लगता। -1। बी का मान? बी का मान भी -1 है। बेटा नंबर दिख नहीं रहा है, जो नंबर नहीं दिख रहा गुणे में तो 1 होता है, और आगे लगा माइनस तो -1। बी का मान भी, सी का मान, तो ए बी और सी के मान पता चल गए। -1 और बोलो बोलो किसको नहीं समझ में आया? क्या ABC छांट लोगे? कोई समस्या नहीं किसी को? चलिए, हम लोगों ने एग्जाम्पल सीखे थे, एग्जाम्पल नंबर 1, और उसी के अंतर्गत कितने पार्ट थे? जिसमें क्या पहचानना था कि द्विघात हैं या नहीं है। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज पर, एक्सरसाइज 4A, और फटाफट पढ़ते चलते हैं, फटाफट पढ़ते हुए चलते हैं। क्या कह रहा है? 1 से लेकर 9 तक जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। जांच करना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है। x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2, ब्रैकेट में x माइनस, तो होल स्क्वायर खोलो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2a बराबर 2x माइनस
एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स का वर्ग एक्स स्क्वायर, 1 का वर्ग 1, 2 1 कम 2x माइनस 2x, उधर वाला 2x उठा के दे लिया है, माइनस 6 उधर से उठा के दे लिया प्लस 6 बराबर 0। तो क्या बन गया? प्लस का 2x माइनस का 2x, तो प्लस का 7 बराबर 0। बताओ क्या ये द्विघात है? हाँ ये द्विघात। कैसे पता चला द्विघात है? क्योंकि x की घात समझ गए कि नहीं समझ गए? दूसरा क्वेश्चन देखें। एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 माइनस माइनस 2x। क्लियर? सब कुछ उठा के इधर ले आओ। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 2x इधर काहे में आएगा? माइनस 6 इधर काहे में आएगा? प्लस 6 बराबर 0। अब बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0। क्या ये द्विघात है? हाँ द्विघात है, क्योंकि x की घात कितनी लगी है? 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कम हो सकती है। कम से कोई लेना देना नहीं, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। समझ पाए? चलिए तीसरा देखिए। x माइनस 2 x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 3। क्लियर है? क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे। तो पहले गुणा करो। x की बोलना नहीं, सुनना है। x की x से गुणा x स्क्वायर, x की 1 से गुणा x, माइनस 2 की x से गुणा माइनस 2x प्लस माइनस माइनस 2। पूछो किसको नहीं समझ में आया? ये आ गया? x की x से गुणा x स्क्वायर, x की 3 से गुणा 3x, माइनस 1 की x से गुणा माइनस x, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 3 एक काम। पूछो पूछो पूछो, कोई पूछ रहा है? सबको क्लियर है? ठीक है। क्या करोगे? सब कुछ बुला ले आओगे इधर। सबसे पहले एक्स स्क्वायर ये वाला, उधर भी प्लस में एक्स स्क्वायर लिखा है, इधर बुला ले आओ माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स में से 2x गए, माइनस का एक्स ये, और 3x में से x गए 2x उठा के दे ले आओ माइनस का, और माइनस 3 इधर काहे में आएगा? बराबर। तो एक्स स्क्वायर घट कर क्या बन जाएगा? बन जाएगा 0। और माइनस का x माइनस का 2x माइनस का 3x। कोई समस्या? और माइनस का 2 प्लस का 3 प्लस का, क्या ये द्विघात है? x की घात तो एक ही लगी है, 2 तो नहीं लगी। नहीं, ये द्विघात नहीं है। चौथा देखिए, x माइनस 3 2x प्लस x ब्रैकेट में x प्लस 5। इधर तो गुणा होगी, x की 2x से गुणा होगी तो क्या बन जाएगा? 2x स्क्वायर। x की 1 से गुणा होगी x, माइनस का 6x माइनस का 3 x स्क्वायर प्लस। कोई समस्या? x स्क्वायर वाले पास में ले आओ। 2x स्क्वायर ये, माइनस का x स्क्वायर, x और माइनस 6x माइनस का 5x। उधर जो प्लस का 5x है वो काहे में आएगा? इधर माइनस 5x। माइनस 3 बराबर 0। पूछो किसको नहीं समझ में आया? 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर चले गए, x स्क्वायर बचेगा, माइनस 5x माइनस बोलना नहीं बेटा, माइनस का 10x माइनस 3 बराबर। क्या द्विघात है? हाँ ये द्विघात। बताओ, ये 4 क्वेश्चन हमने बताए, ऐसा कोई जिसको समझ में ना आया हो?
क्लियर हो गया? नोट कर लो। चलिए 5वां प्रश्न देखते हैं। अब की बार में सारे खत्म कर देगा ना। लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। समझ पाए? एक्स स्क्वायर और ये भी एक्स स्क्वायर इधर क्या में आएगा? प्लस का 3x। क्लियर? और इधर क्या है? 2 दूनी 4x माइनस का 4x इधर क्या में आएगा? प्लस का 4x प्लस का 1 और 2 दूनी 2 की वर्ग 2 की घात 2 का मान 4 2 दूनी 4 होता है, 4 इधर आ जाएगा माइनस बराबर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर 3x और 4x प्लस का 1 माइनस 4 माइनस 3। बोलो नहीं बेटा? तो 7x माइनस 3 बराबर 0। क्या द्विघात है? नहीं, या द्विघात। प्रश्न नंबर 6, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्या करने वाले हैं? होल क्यूब आ गया। एग्जिट कौन कर रहा है? कौन था? मक्खी थी क्या? हाँ, वो कह रही पढ़ाओ मत। कौन था? अच्छा, भूत भूत तो कहा। ए प्लस बी का होल क्यूब बेटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। बोलो नहीं, सुन, बहुत बोलते हो, अभी सुन लें क्या? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। चाहे 2 आगे एक्स पीछे लिख लो, चाहे एक्स आगे 2 पीछे लिख लो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी बराबर, यहां तो अंदर गुणा होगी 2x क्यूब माइनस 2x। बोलो, किसी को कोई समस्या? x क्यूब ऐसे ही 2 की घात 3 का मान 3 दूनी 6x x प्लस बराबर 2x क्यूब माइनस 2x। x क्यूब प्लस 8 6 कम 6x स्क्वायर 6 कम 6 x एक्स स्क्वायर 6 दूनी 12x। इसको उठा के इधर लिया, माइनस का 2x और प्लस का 2x। बताओ कोई समस्या? अब देखो x क्यूब ये और x क्यूब ये, प्लस का 1 माइनस का 2 माइनस का x क्यूब। 6x स्क्वायर का कोई साथी नहीं है, ये ऐसे रहेगा। 12x 2x 14x प्लस का बराबर क्या ये द्विघात है? ये द्विघात कहाँ है? ये तो त्रिघात है। तो क्या लिख दोगे? नहीं, 2 से कम भी नहीं होनी चाहिए, 2 से हाँ 2 होना चाहिए। अब तुमको 2 है तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 होने के साथ साथ कम हो सकता है। नहीं समझ पाए? नहीं समझ पाए? ठीक है। 5वां छठा आप किसका नंबर आ गया? 7वां। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 x माइनस 2 का होल क्यूब। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 a माइनस b का होल क्यूब लगा दो। a क्यूब माइनस b क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर में एक्स क्यूब माइनस 8
माइनस का 6x ब्रैकेट में x माइनस 2 एक्स क्यूब, और ये वाला भी इधर काहे में, या ऐसा करो अभी रहने दो, ऐसे लिख लो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स क्यूब माइनस 8 अंदर गुणा कर दो, माइनस का 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12x। पूछो यहाँ तक कोई समस्या? अब देखो सब कुछ एक तरफ ले आओ, सबसे पहले एक्स क्यूब, फिर ये वाला इधर का है में माइनस एक्स क्यूब, फिर माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का 6 इधर का में आएगा प्लस का 6x स्क्वायर, फिर माइनस का x और माइनस का 12x, फिर प्लस का 1 और फिर प्लस का 8 बराबर 0। एक्स क्यूब प्लस का एक्स क्यूब माइनस का घट के 0 हो गया, माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 6x स्क्वायर 2x, माइनस का x माइनस 12x माइनस का 13x, 8 1 बराबर क्या द्विघात है? हाँ द्विघात। समझे कि नहीं समझे? आठवां वाला छोड़ दें, बिल्कुल तीसरे जैसा है। आठवां छोड़ रहे किसके जैसा है? तीसरे जैसा। नवा छोड़ दें, किसके जैसा है? किसके जैसा है? पांचवें जैसा। पांचवें जैसा है नवा वाला प्रश्न। कर लोगे? नोट कर लीजिए। लिखे पहला नोट, यदि प्रश्न में योग दिया गया हो यदि प्रश्न में योग दिया गया हो तो पहली संख्या x, पहली संख्या और दूसरी संख्या योग माइनस x मानते हैं। लिख गया? चलो दूसरा नोट, यदि प्रश्न में अंतर दिया गया हो तो पहली संख्या x कॉमा दूसरी संख्या अंतर प्लस x मानते हैं। हो गया? यदि प्रश्न में
यदि प्रश्न में व्युत्क्रम की बात करें, यदि प्रश्न में व्युत्क्रम की बात करें तो संख्या बराबर x, संख्या का व्युत्क्रम, संख्या का व्युत्क्रम बराबर 1/x। तो संख्या x मानेंगे तो संख्या का व्युत्क्रम 1/x। चौथा, यदि प्रश्न में क्रमागत सम, सॉरी एक सेकंड, क्रमागत धन पूर्णांक क्रमागत धन पूर्णांक पूछे तो क्या मानते हैं? पहला x, अगला डैश मानते हैं। यदि प्रश्न में क्रमागत धन पूर्णांक पूछे तो x, x+1, x+2, x+3 डैश मानते हैं। कितने भी हो सकते हैं, वैसे 2 पूछता है, x और x+1। समझ गए? ये याद करना है। ये क्या करना है? याद करना है। पांचवा, यदि प्रश्न में क्रमागत सम धन पूर्णांक, यदि प्रश्न में क्रमागत सम धन पूर्णांक पूछे तो क्रमागत सम धन पूर्णांक, यहां पर क्या था? क्रमागत धन पूर्णांक। यहां पर क्या है? सम बनाना है। सम संख्या जो 2 से कटती हैं, 2, 4, 6 ऐसी संख्याएं बनानी है। तो इसको क्या मानते हैं? तो 2x, 2x+2, 2x+4 डैश मानते हैं। समझ गए? छठा, यदि प्रश्न में
विषम क्रमागत विषम धन पूर्णांक पूछे तो 2x + 1 2x + 3 2x + 5 डैट 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 डैश मानते हैं। क्लियर है? नोट कर लीजिए, नोट कर लिया सबने ना? कल का काम मिला? क्या? प्रश्नावली 4A पर चल रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चन कवर कर लिए थे, जिसमें से 8वां 9वां क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था। किसी को 8वां या 9वां पूछना है? किसी को नहीं पूछना? चलिए प्रश्न नंबर 10 पर चलते हैं। उसमें लिखा हुआ निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए। यानी द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है, हल वगैरह नहीं करना है, बिल्कुल बेसिक लगाना है। समीकरण को हल नहीं करना है, केवल द्विघात समीकरण बनाकर उत्तर छोड़ देना है। क्लियर है? दूसरी बात यह है कि ये 4 क्वेश्चन जो लिखे हुए हैं ये कोई सरल है कोई कठिन है, तो आपको बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आता फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे, चल के पूरा विधिवत पढ़ेंगे, पूरा विधिवत पढ़ेंगे। फिलहाल समझने की कोशिश करो। प्रश्न नंबर 10 पर चलते हैं, ज़्यादा लंबी चर्चा ना करते हुए क्वेश्चन शुरू करते हैं। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों, माना 2 क्रमागत धन पूर्णांक, माना 2 क्रमागत धन पूर्णांक, और उसको कैसे मानते हैं अर्चना बताने जा रही हैं। 2 क्रमागत धन पूर्णांक कैसे माने जाते हैं? गलत हो गया। 2 क्रमागत धन पूर्णांक मानते हैं x, x + 1। ये 2 क्रमागत धन पूर्णांक मानते हैं x, x + 1। प्रसाद मिल गया तुमको? प्रसाद मिल गया बेटा? पूछो कैसे? हाँ, स्टूल बिटिया के मार दिया तुमने धोखे। क्यों ऐसी हरकतें कर रहे हो? हमने 50 बार बताया कि लड़कियों से बिल्कुल आप कोसों दूर रहें। बताया कि नहीं बताया? धोखा भी नहीं होना चाहिए। आरक्षण है इन लोगों के पास, आरक्षण है, तुरंत जेल चले जाओगे। माना 2 क्रमागत धन पूर्णांक x, x + 1। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। इनका गुणनफल कितना है? x गुणे x + 1। x गुणे x + 1 का मान कितना है? 306। बताओ यहां तक कोई समस्या? गुणा ही क्यों करी? क्योंकि प्रश्न में कह रहा गुणनफल। प्रश्न में क्या कह रहा? चलिए गुणा कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा? x की x से गुणा हो गई x², x की 1 से गुणा हो गई x। 306 उठाकर इधर उठा ले आओगे, माइनस का 306 बराबर द्विघात समीकरण ही बनाना है, हल करने की जरूरत नहीं है। बताओ किसको समझ में नहीं आया? आया सबको समझ में? चलिए इसी तरीके से चलते हैं, इसी के नीचे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 पर। ये कठिन है, ये कठिन है। पहले प्रश्न पढ़ेंगे। एक रेलगाड़ी 400 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। पहले तो हम क्वेश्चन के बारे में आपको जानकारी ये देते हैं कि ये क्वेश्चन महा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ नहीं, आगे पढ़ेंगे चलकर। यही क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे चलकर, और कम से कम 2 से 3 से 4 बार पढ़ेंगे चलकर, वहाँ पर इंपॉर्टेंट बनेगा। अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ गए ना? तो केवल मोटा मोटा समझ लीजिए, समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं समझ में आता तो आगे पढ़ेंगे चलकर, लेकिन कोशिश करो यही समझ में आए। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यानी कोई रेलगाड़ी है 480 किलोमीटर जा रही है और किसी समान चाल से जा रही है। मान लीजिए रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो हाँ या ना? तो हमने यही मान लिया, क्योंकि वो कह रहा किसी समान चाल से जा रही है और लास्ट में कह रहा हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो जो ज्ञात करना है उसी को मान लो। माना रेलगाड़ी की चाल बराबर
x किलोमीटर प्रति घंटा। माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या कह रहा है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, कितनी, वो कह रहा कम होती, तो कम कर दो, कितना कम कर दो, 8, नई चाल, तथा रेलगाड़ी की नई चाल x तो पहले से चल रही है, लेकिन उसने कहा यदि 8 किलोमीटर प्रति घंटा x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो यहां तक किसी को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं, ठीक है। तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। कब अधिक ले रही है, यहां की यहां? जब धीरे चलेगी तो समय ज्यादा लगेगा। यहां धीरे चलेगी, यहां जब धीरे चलेगी तो समय ज्यादा लगेगा, और जब तेज चलेगी तो समय कम लगेगा। समझे कि नहीं समझे? जैसे तुम्हारे पास फोन आया, हेलो कहाँ हो, चुंगी पर है, अरे जल्दी आओ। स्पीड बढ़ाओगे घटाओगे? बढ़ाएंगे। क्यों बढ़ाओगे? उसने कहा जल्दी आओ, बुलाती है मगर जाने का नहीं। अरे दोस्त कह रहा है, क्या कह रहा है, जल्दी आओ, तो तुम जा रहे हो। उसने कहा जल्दी आओ मतलब कम समय में आओ। जब समय कम होगा तो चाल ज्यादा करोगे, और जब समय ज्यादा होगा तो चाल कम करोगे। पूछो क्या पूछना है, क्लियर है? चलिए प्रश्नानुसार कर दीजिए, क्वेश्चन खत्म हो गया। प्रश्नानुसार कितना चला? 480 किलोमीटर। कितना चला? 480 किलोमीटर। कितने की चाल से? x की चाल से। तो दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। ये ऐसे बटे में क्यों लिखा? क्योंकि क्वेश्चन हमें समय में लगाना है। क्या में लगाना है? समय में। और समय बराबर दूरी बटे चाल। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? इतना समय यहाँ लगा, और जब स्पीड स्लो करी थी तो कितना समय लगा? 480 बटे x माइनस 8, इतना समय यहाँ लगा। दूरी बटे चाल और दूरी बटे चाल। अब ये बताओ ज़्यादा समय कहाँ लगा, यहाँ की यहाँ? जब गाड़ी धीरे चलेगी तो समय यहाँ ज़्यादा लगा। कितना ज़्यादा लगा? 3 घंटे। यहाँ 3 घंटे अधिक लगे हैं, यहाँ 3 घंटे कम लगे हैं। जो कम है या तो उसको 3 दे दो, जिसको ज़्यादा लगे या तो वहाँ से 3 ले लो। तो यहीं से 3 ले लेते हैं, -3। दोनों आपस में कैसे हो गए? लिख रहे हो लल्ला, लिख रहे हो? क्या करने वाले हैं, एक तरफ लाने वाले हैं। 480 बटे, ये प्लस का इधर का है में आएगा, 480 बटे x माइनस बराबर -3। बताओ यहाँ तक किसी को कोई समस्या? यहाँ लगा दें, है ना? ऊपर से 480 कॉमन ले लीजिए। 480 कॉमन ले लिया। जब 480 कॉमन ले लिया तो क्या बन गया? 1 बटे x, बोलो नहीं सुनते जाओ, माइनस 1 बटे x माइनस 8, 1 बटे x माइनस 8 बराबर -3। यहाँ तक किसी को कोई समस्या पूछ लो। ये क्लियर हो गया? यहाँ ऊपर 480 कॉमन ले लिया तो x और x माइनस 8। क्या करने वाले हो? 480 यूं ही लासा ले लो, x ब्रैकेट में x माइनस 8 ब्रैकेट बंद, x से x कट जाएगा, बचेगा क्या? x माइनस 8। इसकी 1 से गुणा तो x माइनस 8, x माइनस 8 से x माइनस 8 कट जाएगा, बचेगा क्या? x की 1 से गुणा माइनस x बराबर माइनस, प्लस का x माइनस का x घटकर कितना? 0। तो 480 गुणे -8, 480 गुणे बटे, अंदर गुणा करो क्या बन जाएगा? x स्क्वायर माइनस 8x बराबर माइनस, ये वाला माइनस ये वाला माइनस काट दें, 3 से कट रहा, 16 तियां, बोलो कोई समस्या? बट्टे की चीज यहाँ तो 1 बन गया, बट्टे की चीज गुणे में पहुँचा दो। 16 8 16 8
ये तो याद ही है तुम लोगों ने। बट्टे की चीज ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x उधर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x। हमें द्विघात बनाना है तो 1280 उधर भेज दिया जाए तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, वही रो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये प्लस का 1280 उधर कहाँ में जाएगा, माइनस 1280, इधर क्या बचा 0। या करके लिख दो, या करके कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। अभी हम लोग वो अभ्यास पढ़ रहे हैं जहां पर द्विघात को हल नहीं करना है, इसलिए हमने यहां पर छोड़ दिया। क्या समझ में आ गया? नोट कर लीजिए। 2 क्वेश्चन और बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। आयताकार भूखंड है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। क्षेत्र की जो लंबाई है चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। अच्छा, पहले क्षेत्र बना लेते हैं। अब क्या कह रहा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर। और अब ये वाली लाइन पढ़ो क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनेगा। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के, तो चौड़ाई मान लो पहले x, और जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने। अगर चौड़ाई x है तो लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है कौन, लंबाई। तो लंबाई ये मान ली, समझ गए। माना आयत की चौड़ाई बराबर x मीटर, लंबाई बराबर 2x + 1 मीटर। क्लियर है? प्रश्नानुसार आयत का क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 528। लंबाई कितनी है 2x + 1, चौड़ाई कितनी है बराबर 500। पूछो यहाँ तक कोई समस्या? किसी को यहाँ तक कोई समस्या हो तो पूछो। कोई समस्या नहीं है। अब क्या करने वाले हैं, अंदर गुणा करा लीजिए। तो 2x स्क्वायर प्लस x, 528 उठा के ले आओ, माइनस 528 बराबर 0। बन गया द्विघात समीकरण। बन गया कि नहीं बन गया? और जो हम लोग अभ्यास पढ़ रहे हैं वहां पर द्विघात को हल नहीं करना, केवल द्विघात को बनाना है। लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, मतलब ज्ञात करने के लिए समीकरण बनाओ। ज्ञात करने के लिए समीकरण बनाओ। कहो ये लिखा नहीं, कहो नहीं, क्यों नहीं कहते? लिखा है क्या? नहीं लिखा ना? कहो ये लिखा नहीं है। अब ऊपर पढ़ो ये मोटी वाली हेडिंग, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए। निम्न स्थितियों को, निम्न स्थिति मतलब नीचे जितने भी प्रश्न हैं उन सभी में क्या लिखना है, द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। और ज्ञात करने के लिए तो समीकरण बना हुआ है, यानी ज्ञात करना है उसके लिए समीकरण बनाओ। ये पूरा क्वेश्चन हो गया। नहीं समझ पाई? हाँ, और बाकी ज्ञात हम लोग आगे करेंगे। ये सारे क्वेश्चन सारे आगे बैठे हैं, क्वेश्चन सारे बैठे, समझ गए ना? अभी तो हमने आपको गुणनखंड करना सिखाया ही नहीं है, और जब तक गुणनखंड करना सिखाएंगे नहीं तो आप कैसे मान निकालना सिखाते हैं? समझे? हाँ, जीना बनो ना छत पर चढ़ैया का चोर हो ना, चोर सीढ़ी लगे हुए करियो। अब यो ना डिसाइड कर पा रहे कौन कहीं का है चोर। दोनों जने संघ में जात हुई हो। अरे हाँ हाँ, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन बड़े कि रोहन की मम्मी? मम्मी बड़ी। अच्छा, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी हैं। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा।
3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। माना रोहन की वर्तमान आयु कितने वर्ष? माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष। यहां तक कोई समस्या? यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बताओ। कोई समस्या नहीं। फिर क्या कह रहा है? रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन की मां की, हाथ में बहुत मजा आई। मैं सास की पढ़ी हूं ना वर्तमान जाऊ दे आई के लेना ही सिर रही हुई हो। x प्लस 26 वर्ष। अच्छा भैया, ओ भैया देखना 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 देखना, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? उनकी आयु का गुणनफल कब? अब से 3 वर्ष पश्चात। रोहन अगर आज x के हैं तो 3 वर्ष बाद x प्लस 3 के। मम्मी अगर x प्लस 26 की हैं तो 3 वर्ष बाद x प्लस 26 प्लस 3। इनकी आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा? नहीं समझे? समझ गए? ऐसा कोई जिसको समझ में ना हो। रोहन आज x के हैं तो 3 साल बाद x प्लस 3, और उनकी माँ जो है वो x प्लस 26 की हैं तो 3 साल बाद x प्लस 26 प्लस 3। अब क्या करोगे? x प्लस 3 ऐसे रखो पहले, और फिर ये बना दो x प्लस 29। कितना? 29 बराबर 300। x की x से गुणा तो x स्क्वायर, x की 29 से गुणा तो 29x प्लस 3x प्लस 30 तियाँ 90 में से 3 चले गए 87 माइनस 360 बराबर 0। नहीं समझे? इसकी इससे गुणा x स्क्वायर है क्या होगा? इसकी इससे गुणा 29x, 3 की x से गुणा 3x, 3 की 29 से गुणा 87, 360 सामने था उठा के दे लिया, माइनस 360 बराबर 0। x स्क्वायर ऐसे लिखा रहने दो। 29x ये 3x ये 32x। 360 में से माइनस 273, 87 चले गए थे। 360 में से 87 चले गए 200, वो भी कहा है कि माइनस के बरोबर में। ये क्या बन गया? यही तो बनाना था।